तीसरा नहीं समझ पाता, अभी भी नहीं समझ में आया। मैं बताता हूं अच्छी परिभाषा। आप रूम लेके रहते हो, कौन कौन रहता है? ऊपर हाथ करो। हॉस्टल में कौन कौन रहता है? और अपने घर पे कौन कौन रहता है? कभी तो रूम राम लेके रहा होगा, नहीं रहा, रहना कभी। तो जैसे आप रूम वगैरह लेके रहते हो, किसी हॉस्टल में रहते हो, तो आपका एक पार्टनर आपका भी, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, एक ऐसा होता है जो 2-2 ढाई बजे तक फोन में लगा रहता है, लगा रहता है ना, और ऐसे करता रहता है लगा रहता है। अपन क्या कहते हैं? अपन उसको एक बात कहते हैं कि अरे भले भी नक, तू क्या कोडिंग डिकोडिंग में बात कर रहा है? कहते ही नहीं कहते। इधर से वो कर रहा है, सामने से जवाब आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों लोग आपस में समझ रहे हैं, इसीलिए वो 10 से रात के 3 बजा रहे हैं। लेकिन हम पड़ोस में बैठे हैं, हम 3 बजे तक उसकी एक भी भाषा नहीं समझ पाते हैं। इसी को कहते हैं कोडिंग। इधर से लड़के ने किया उधर से सामने से पार्टी का जवाब आया तो कोडिंग और डिकोडिंग। बोलो है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? और समझो, कोई 2 प्रेमी जोड़े होते हैं और एक प्रेमी जोड़ा छत पे चढ़ जाता है, कोई लड़का, और वो सामने से उसकी तरफ करता है सामने से जवाब आता है, पड़ोसी आप और मैं ऐसे देखते रहते हैं बंदर की तरह कि बेटे क्या कर रहे हैं, हम लोग उनकी भाषा समझ ही नहीं पाते हैं, है कि नहीं है? उसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। एक व्यक्ति कहे कि और भाई क्या हाल है, दूसरा कहे मस्त है, कोडिंग डिकोडिंग। एक कहे ये भी कोडिंग डिकोडिंग, है कि नहीं है? एक कहे और क्या हाल है, दूसरा कहे ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, क्योंकि अगले ने क्वेश्चन किसी दूसरी लैंग्वेज में किया, आप जवाब दे रहे हो किसी और तरीके से। इसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं कहते हैं। किसी भी इशारे में, किसी भी संकेत में, किसी भी कोड में अगले व्यक्ति से क्वेश्चन किया जाता है, उसे कहते हैं कोडिंग, और उसी तरीके से सामने वाला व्यक्ति जवाब दे, उसे कहते हैं डिकोडिंग। कंडीशन कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरा ग्रुप उनके कोड आपस में ना समझ सके, इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो लिखिए कोडिंग डिकोडिंग, और लिखिए सबसे पहले कोडिंग